हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरव धरोड़। आज मैं ऐसी एक होटल कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूं जिसकी एक ग्रुप रेस्टोरेंट कंपनी का आईपीओ आ सकता है इस साल। कैसे इस होटल्स कंपनी के वैल्यू अनलॉकिंग होगी और कैसा वैल्यूएशन मिलेगा और कैसे उसके वजह से आ सकता है इसके भी शेयर प्राइस में उछाल। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड है, एनएसई पे लिस्टेड नहीं है और इसका वर्तमान भाव है 176 रुपीज। आइए चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। इसकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं इसके 3 होटल के ब्रांड हैं और एक फाइन डाइनिंग ब्रांड है जो बारबेक्यू नेशन है। होटल ब्रांड्स में है इनके प्रीमियम होटल सयाजी, फिर एफोटेल एंड एनराइज। इनके करीबन 10 से ज्यादा होटल्स हैं अलग अलग टीयर 2 सिटीज में, जैसे कि कोल्हापुर, पुणे, इंदौर, रायपुर, वडोदरा, गुरुग्राम। अगर आप देखें तो इंदौर की होटल सबसे बड़ी है जो है 213 रूम। उसके बाद पुणे की होटल है, कोल्हापुर होटल है जहां 120 रूम है, वडोदरा की होटल 137 रूम्स, रायपुर में 100 रूम से ज्यादा, गुरुग्राम, भोपाल। तो ये सारी ही इनकी अगर आप ट्रिप एडवाइजर की रेटिंग भी देखें तो ये 4 रेटिंग से ज्यादा की होटल्स हैं। मोस्ट ऑफ द होटल्स आउट ऑफ 5 में 4 से ज्यादा की रेटिंग्स हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पे नजर दें तो इनका 75% के करीबन स्टेक प्रमोटर्स ही होल्ड करते हैं और बाकी का 25% जितना स्टेक पब्लिक के पास है। सो काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है प्रमोटर होल्डिंग में, एकदम स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बिलीफ है। एक फैमिली, धनानी फैमिली जो है वो फैमिली बेस्ड होटल ग्रुप। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो दिसंबर 2019 तक के जो 9 महीनों का कारोबार हुआ है उसमें कंपनी ने करीबन 10 करोड़ का लॉस किया है, जिसमें से एक एक्सेप्शनल आइटम भी है, टैक्स रिलेटेड एक्सेप्शनल आइटम अराउंड 4.7 करोड़ के रिलेटेड। पिछले साल भी इन्होंने लॉस किया था, लेकिन इनकी मेन वैल्यूएशन जो है वो अलग ही है। एक होटल एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप देख सकते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 19 का अपलोडेड है, 20 का अब तक आया नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं करीबन 138 करोड़ की इक्विटी है, जिसके अगेंस्ट आप डेट देखें तो ये 80 करोड़ लॉन्ग टर्म डेट है और 24 करोड़ शॉर्ट टर्म डेट है। तो कुल मिलाकर 104 करोड़ का डेट है। तो 138 करोड़ की इक्विटी के सामने 104 करोड़ का डेट है। डेट इज टू इक्विटी का रेशियो 1 से भी कम है अगर आप देखें तो। अब मैं आपको ले चलता हूँ बारबेक्यू नेशन की साइट पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है जो कि काफी पॉपुलर है। इसकी भी आप रेटिंग्स या अगर आप देखेंगे रिव्यूज वगैरह तो काफी पॉपुलर है मेट्रो शहरों में खास करके। इंडिया में इसके कुल 147 स्टोर्स हैं, 7 फॉरेन स्टोर्स भी हैं जैसे कि यूएई, ओमान, मलेशिया वगैरह में। इनकी फाइनेंशियल्स और शेयर होल्डिंग पर नजर डालते हैं। ये सयाजी हाउस कीपिंग सर्विसेज लिमिटेड जो है वो 100% सब्सिडियरी है सयाजी होटल्स की, जो 45% स्टेक जो है वो बारबेक्यू नेशन में होल्ड करती है। ये मार्च 2019 की शीट है जहां पे हम देख सकते हैं कि कंपनी ने शेयर इश्यूएंस किया है, जैसे ये पार्टनर रीएश्योरेंस ग्रुप को और एल्केमी इंडिया लॉन्ग टर्म फंड को करीबन 827 रुपए के प्रीमियम पे और 5 रुपए का इक्विटी शेयर है। तो आप देख सकते हैं करीबन 832 रुपए पे शेयर इश्यू किया है। तो हम इसी पे आगे चर्चा करेंगे कि क्या वैल्यूएशन होगा जब कंपनी का आईपीओ आएगा। आप ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट देख सकते हैं जहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि इस कंपनी ने ऑलरेडी आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया है सेबी के पास। अगर हम बारबेक्यू नेशन की शेयर होल्डिंग को देखें तो इसमें करीबन 45% जैसे कि मैंने बताया सयाजी हाउस कीपिंग सर्विसेज जो है वो होल्ड करती है। बाकी के 15 से 20% अदर प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं। इसमें एक पीई फर्म है सीएक्स पार्टनर्स करके जो करीबन 33% होल्ड करता है और 2% स्टेक जो है करीबन वो एल्केमी कैपिटल जिसमें राकेश झुंझुनवाला जैसे इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड करती है। तो कंपनी ने ऑलरेडी आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया है और वो नए शेयर्स भी इशू करेगी और एग्जिस्टिंग पीई इन्वेस्टर्स भी थोड़ा बहुत शेयर्स बेच के एग्जिट लेंगे। तो आइए जानते हैं कि इनकी वैल्यूएशन कैसी रहेगी, सयाजी होटल्स को कैसे फायदा हो सकता है इससे। अगर आप यहाँ देखते हैं तो बारबेक्यू नेशन की फाइनेंशियल रिपोर्ट में 2 शेयर इश्यूएंस के बारे में पता चलता है। एक है जो एल्केमी लॉन्ग टर्म इंडिया फंड को जो इश्यू किया है वो, दूसरा है जो एम्प्लॉइज को ईसॉप के तौर पर इश्यू करते हैं। अगर आप कंपनी के शेयर्स देखें तो करीबन 2.8 करोड़ शेयर्स थे इनके मार्च 19 में। आइए हम इस शीट में वैल्यूएशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कॉलम में बताया है जबकि 2 शेयर वैल्यूएशन के रिलेटेड डेटा हमको मिला है 2019 की फाइलिंग्स में। एक है जो इन्होंने एल्केमी लॉन्ग टर्म इंडिया फंड को इश्यू किए हैं वो, और दूसरा है ईसॉप रिलेटेड। तो हम अगर देखें कि कंपनी के कुल शेयर्स जो हैं वो मार्च 2019 में 2.8 करोड़ शेयर्स थे टोटल। अगर जो पर प्राइस शेयर हम एल्केमी को जो इश्यू किया है वो लें तो 832 रुपया है। ईसॉप के वैल्यूएशन अगर हम देखें तो वो 500 रुपए पे दिखते हैं एज पर द फाइलिंग। तो उनकी टोटल कंपनी की इस रेट पे अगर वैल्यू किया जाए तो इस केस में 2328
28 करोड़ होता है और इस केस में करीबन 1400 करोड़। इस इक्विटी की अगर हम सयाजी हाउसकीपिंग की जो 45.1% स्टेक है उसकी वैल्यूएशन देखें तो करीबन 1000 करोड़ आती है और इस वैल्यूएशन के हिसाब से 631 करोड़ आती है। ये है सिर्फ इक्विटी रिलेटेड वैल्यूएशन सिर्फ बारबेक्यू नेशन की। अगर आप सयाजी होटल्स का मार्केट कैप देखें तो वो है करीबन 308 करोड़ रुपए मौजूदा भाव पर। काफी डिफरेंस है। लेट मैं एक बार फिर बता दूं, सयाजी हाउसकीपिंग सर्विसेज जो है वो 100% सब्सिडरी है सयाजी होटल्स की और ये उसके इक्विटी वैल्यूएशन की वैल्यू है 631 करोड़। तो काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और अगर हम 832 रुपए का रेट लेकर इसकी वैल्यूएशन देखते हैं तो 1000 करोड़ है, जिससे काफी गैप है। अराउंड 700 करोड़ का वैल्यूएशन गैप है सिर्फ बारबेक्यू नेशन के स्टेक का। अगर आप देखें दूसरी लिस्टेड कंपनीज जो है जुबिलेंट फूडवर्क्स जो इस डाइनिंग सेगमेंट में है तो उनको काफी अच्छा वैल्यूएशन मिलता है जब से उनका आईपीओ आया है और आगे वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज कही जाती हैं। सेम वे बारबेक्यू नेशन की भी आप रेटिंग वगैरह देखें तो काफी फूड सेगमेंट में अच्छी है, 150 रेस्टोरेंट्स करीबन। तो ओवरऑल काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और इसका आईपीओ ऑलरेडी फाइल हो चुका है जैसे कि आपने देखा। इसके बुक मैनेजर्स भी हैं, वो एक्सिस एसबीआई वगैरह अपॉइंट हो चुके हैं। करंट मार्केट सिचुएशन से ये थोड़ा डिले हो सकता है बट आएगा जरूर। जो भी पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं। बारबेक्यू नेशन के अलावा भी उसका होटल बिजनेस है जिसकी भी वैल्यूएशन इसी में इंक्लूडेड है। तो आप देख सकते हैं काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इस भाव पर जो करंटली ट्रेड कर रहा है 176 रुपीज पर। अगर हम उसका 5 ईयर चार्ट देखें तो ये काफी गिर चुका है। आप देख सकते हैं इसने 329 रुपए का हाई बनाया था करीबन जून 2018 में। अब इसका भाव अगर हम देखें तो ये फिर से 2017 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, जो 3 साल पहले के लेवल्स थे उस पर ट्रेड कर रहा है। तो काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, हाई प्रोमोटर होल्डिंग है। इसका डेट भी हमने देखा काफी कम है, 104 करोड़ है, जो कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। फिर भी ट्रिप एडवाइजर और मेकमाई ट्रिप की होटल रिलेटेड रेटिंग्स काफी अच्छी हैं। बारबेक्यू नेशन की फूड और डाइनिंग रिलेटेड रेपुटेशंस काफी अच्छी हैं। तो मैं समझता हूँ आप इस होटल बिजनेस को एक बार स्टडी कर सकते हैं। इसके लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के लिए चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम आगे भी आपके लिए नई नई कंपनियां और उनके वैल्यूएशंस ढूंढ कर लेके आते रहेंगे। थैंक यू।